इसी के अंदर ही रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है कि उसमें दाने दाने होते हैं जिसकी वजह से मटेरियल अंदर और बाहर जा सकता है। अगर ये मेम्ब्रेन पोरस नहीं हो तो कभी भी किसी भी सब्सटेंस का इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। जब हमने पहली बार सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो हमने ओनियन सेल से पढ़ा था। तब हमने देखा था कि ओनियन सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर है। उस लेयर को हमने कहा था सेल वॉल। फिर हमें पता चला था कि ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ प्लांट और फंगस में पाई गई है कि सेल वॉल के ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो कहलाती है सेल वॉल। अब प्लांट में ये क्यों ज़रूरी थी? एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोट कर जाते हैं। अगर टेम्परेचर बदला तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और टेम्परेचर से बच जाएंगे। कभी तेज़ हवाएं हुई, कभी विंड हुई, तब भी वो बचने, क्योंकि उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे वो हार्श क्लाइमेट और टेम्परेचर झेलना ही पड़ता है, वो एक ही जगह खड़ा रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन फट जाती है और सेल बिखर जाता है। इस वजह से तो क्या होगा, प्लांट मर जाएगा। इसी प्रोसेस से खुद को बचाने के लिए सेल मेम्ब्रेन ने प्लांट के अंदर एक और लेयर प्रिवेंट की जिसका नाम है सेल वॉल। वो एक थिक कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन को कटने और फटने से बचाती है और उसे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी रहने में हेल्प करती है। देन इज योर सेकेंड पार्ट विच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए, ये एक पूरा सेल है। इसके ये जो सेंटर पार्ट है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो येलोइश जो कलर दिख रहा है आपको, ये आपका होता है साइटोप्लाज्मा। सो द सेंट्रल पार्ट और द डेंस राउंड बॉडी इन द सेल इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस। उसके अलावा उसके आसपास जो फ्लो करता है जेली लाइक मटीरियल उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। सेल वॉल को तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेल वॉल एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्लांट में होती है। उनको टेम्परेचर के वेरिएशन से, मॉइस्चर से, कोई भी एपिडेमिक से बचाने का काम करती है। जो हमने सेल वॉल पढ़ी है वो लीफ की पील से पढ़ी है, यानी लीफ के ऊपर से एक परत उतारी है। वो लीव्स थी ट्रेसडेंसिया, एलोडिया एंड रियो। इनके थ्रू हमने प्लांट सेल को पढ़ा था और एनिमल सेल को पढ़ा गया था बाय द हेल्प ऑफ रेड सेल्स। रेड सेल्स को पढ़ते हुए हमने एनिमल सेल्स को पढ़ा गया था। और दूसरा था ह्यूमन चीक्स से हमने एनिमल सेल को पढ़ा था। सो फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड सेल मेम्ब्रेन, नाउ वी आर गोइंग टू साइटोप्लाज्मा। ये जो डायग्राम है ये एक एनिमल सेल का यानी ह्यूमन चीक सेल का है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है जो ब्लैक कलर की आउटर लाइनिंग आपको दिख रही है। ये डेंसा पार्ट है आपका न्यूक्लियस। ये लाइट ब्लूइश पार्ट है आपका साइटोप्लाज्मा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एन सिंपल एनिमल सेल। जो आपका साइटोप्लाज्मा है जेली लाइक फ्लूइड होता है, मैंने कहा था सेमी फ्लूइड फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है। इस साइटोप्लाज्मा के अलावा इस साइटोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारी, ये जो आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट्स कुछ गंदगी नहीं है, ये ब्लैक डॉट्स बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स होती है। साइटोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। अगर कोई भी एक लिविंग सेल है तो न्यूक्लियस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ब्रेन, उसी तरह सेल का जो ब्रेन होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। नॉर्मली ये स्फेरिकल शेप में होता है, सेल के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। कई बार इसे सेल के कॉर्नर में भी देखा गया है। न्यूक्लियस के ऊपर खुद की एक मेम्ब्रेन और होती है। इस न्यूक्लियस ने खुद के ऊपर एक और मेम्ब्रेन बनाए रखी होती है। न्यूक्लियस हमेशा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। उसके अंदर जो स्फेरिकल बॉडी होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आज तक हमारी जनरेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है, यानी हम एप मैन से एकदम पूरे अच्छे से होमो सैपियंस कैसे बने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम में फीड होती है। जैसे कि आप कंप्यूटर्स में डाटा फीड करते हो, डाटा किस में, बाइट्स में या बाइट्स में फीड किए जाते हैं, उसी तरह जो हमारी पूरी इवोल्यूशन का डाटा है वो क्रोमोसोम में स्टोर होता है। हमारे इवोल्यूशन के डाटा को हम क्रोमोसोम कहते हैं और उनकी जो यूनिट्स होती हैं जिनमें एक एक इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है उन्हें हम जीन्स कहते हैं।
जीन्स हमारा टोटल इनहेरिटेंस यानी हमने जो जो चीज़ें अडेप्ट की है, जो जो चीज़ें हमें अंदर नई आई है जब से पृथ्वी बनी है तब अब तक, उस हिसाब से उनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज बीइंग कैरिड आउट बाय जीन्स। इस जीन्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स के पास थी, उनके क्रोमोसोम में थी, वो हमें ट्रांसफ़र की जाती है। क्रोमोसोम हमेशा सेल डिवीजन के दौरान ही अलग होते हैं। उसके अलावा जो न्यूक्लियस है इनहेरिटेंस में तो रोल प्ले करता ही है, उसके अलावा भी वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। सारी एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के पास खुद का एक सेमी फ्लूइड होता है, जैसे कि सेल के पास होता है साइटोप्लाज्मा, उसी तरह न्यूक्लियस के पास खुद का सेमी फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस अगर आपको क्लियरली दिखता है तो वो एक तरह का सेल हो जाता है, जब न्यूक्लियस आपको क्लियरली नहीं दिखता है तो दूसरी तरह का सेल होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हम सेल को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स ऐसे सेल होते हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। इसमें एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरियाज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गेज हैं, और जिनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो यानी अच्छे से दिखने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक्स, जैसे कि हम ह्यूमन सेल्स या कोई भी तरह का प्लांट सेल। उसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा जो एक और सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहती है वो है वैक्यूल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर क्लियरली दिखता है, ह्यूमंस के अंदर छोटा होता है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट के अंदर इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और ह्यूमंस के अंदर इसकी साइज़ छोटी होती है। प्लांट में इसकी साइज़ बड़ी होने की वजह से ये सिर्फ एक होता है प्लांट के अंदर, और ह्यूमंस के अंदर इसकी साइज़ छोटी होने की वजह से बहुत सारे वैक्यूल्स आपको देखेंगे। वैक्यूल का काम यही होता है कि वो वाटर को स्टोर करके रखता है अपने पास, जब भी सेल को ज़रूरत प्रेजेंट रहती है, वो है वैक्यूल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर क्लियरली दिखता है, ह्यूमंस के अंदर छोटा होता है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट के अंदर इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और ह्यूमंस के अंदर इसकी साइज़ छोटी होती है। प्लांट में इसकी साइज़ बड़ी होने की वजह से ये सिर्फ एक होता है प्लांट के अंदर, और ह्यूमंस के अंदर इसकी साइज़ छोटी होने की वजह से बहुत सारे वैक्यूल्स आपको देखेंगे। वैक्यूल का काम यही होता है कि वो वाटर को स्टोर करके रखता है अपने पास, जब भी सेल को ज़रूरत पड़ती है तो उसको दे देता है, और अगर आपके बॉडी सेल के अंदर कोई एक्सेस सॉल्ट आ गए हैं तो भी वो वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर ये वाली सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलती। सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्मा के अंदर जो चीज़ें एम्बेड रहती हैं उन्हें हम कहते हैं, जो सेल को चलाने में काम करती है। देन दिस इज प्लास्टिड। ये दूसरी सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है, एनिमल्स में नहीं होती है। प्लास्टिड अलग अलग कलर्स की होती है, यानी अगर ग्रीन कलर की होगी तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, जो आपकी लीफ में अगर आपको क्लियरली दिख जाती है क्योंकि वो उसका ग्रीन कलर है, तो वहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है जो ग्रीन कलर में है। कुछ होते हैं कलरफुल, जैसे कि फ्लावर, अच्छा आपको पता हो तो, और कुछ होते हैं बिल्कुल कलरलेस जो आपके रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रीन कलर के होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उनका काम होता है सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करना, यानी प्लांट्स को खाना बना के देना। सो नाउ वी हैव द कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में नहीं, और एनिमल में है तो प्लांट में नहीं। ये आपको जो दो डायग्राम दिए हुए हैं, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। अगर आप क्लियरली देखो तो इसका न्यूक्लियस साइड में है और हमारा न्यूक्लियस सेंटर में। यानी पहली चीज़ तो ये डिफरेंस हो गई कि प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड में है और हमारे जो न्यूक्लियस है जो सेंटर में है। उसके अलावा अगर आप क्लियरली देखो तो यहाँ पे दो लाइनें आपको दिख रही है और यहाँ पे एक लाइन ही है, यानी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और लाइनिंग है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है और हम में नहीं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये रही सेल मेम्ब्रेन और ये रही सेल वॉल। एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है और सेल मेम्ब्रेन हम में भी है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये इतना बड़ा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वैक्यूल है, और हमारे वैक्यूल्स ये छोटे छोटे आपको वाइट पैचेस दिख रहे हैं, ये वैक्यूल्स है। और यहाँ पे तो यहाँ पे एक वैक्यूल होता है, यहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। यहाँ पे एक वैक्यूल का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत कम है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ना प्लांट सेल के अंदर,
ये सारे के सारे प्लास्टिड्स हैं जो हम में नहीं होते, इसलिए हम में किसी तरह का कोई ग्रीन डॉट नहीं है. So this was your cell chapter and thus the cell chapter has been completed. एक बार रिवाइज करने के लिए बता देती हूँ. Cell is the structural and functional unit of life. Without cell you can't sustain life. Cell के ऊपर एक थ्योरी भी थी. सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी नया सेल पुराने सेल से ही बनेगा. एनी न्यू सेल कैन बी फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली. ये एक सेल थ्योरी थी जो दी गई थी बाद में. Then is cell membrane, outermost covering of the cell which prevents from infection and every other thing. Then is cell wall, only present in plant cell, help to bear harsh climatic condition and temperature condition. Chloroplast, a type of plastid which has green color, also only present in the plant which help in photosynthesis. Chromosomes are thread-like structure present in nucleus which contain our genetic information. Cytoplasma, jelly-like structure or jelly-like fluid which flows inside the cell membrane, has different types of cell organelles. Eukaryotic cells, the cells which have nucleus with a nuclear membrane, is termed as eukaryotic cell. Gene, the unit of a chromosome which has the information of inheritance which is passed or transferred from from parent to offspring. Multicellular means an organism which have more cells, which have more than 2 or 3 cells, then it is termed as multicellular organism. Nuclear membrane, the outermost covering of nucleus is termed as nuclear membrane. Nucleolus, the inside spherical body which is present inside the nucleus, is termed as nucleolus. Nucleus, the brain of or the controlling center of the cell which is present inside the cell, which has a membrane outside which is termed as nucleus and embedded in the cytoplasm. Organ, the different type of a group of tissue which combine to perform an perform a function, then it is termed as organ. A group of tissue which performs a function is termed as organ. Organelle is the parts which is embedded in the cytoplasm of cell which perform different function is termed as organelle. Plasma membrane, it is same like cell membrane. Cell membrane को ही हम plasma membrane कहते हैं. Then is plastid. It is a type of cell organelle which is present only in plants, which are being divided into 3 colors. Green color is termed as chromoplast. Then there are 2 colorful or the colorless. Prokaryotic cells which doesn't have a nuclear membrane around the nucleus. Pseudopodia, the locomotory organs formed by the membrane of amoeba for movement is termed as pseudopodia. नहीं तो साफ भाषा में आप ये भी लिख सकते हो, false feet, they were formed by amoeba for locomotion. Tissue, a group of cells which perform a specific function is termed as tissue. Unicellular, an organism made up of only a single cell is termed as unicellular. Vacuole, it is a type of cell organelles which is present in both animal and plant and helps in their function. White blood cell, these are the human cells which is present inside the blood, is termed as white blood cells. So here's the chapter completes.